यह कहानी महाभारत के युद्ध के समय की है, जब धर्म और अधर्म के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हर दिन खून बह रहा था। वीर योद्धा अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे और यह तय होना था कि धर्म की जीत होगी या अधर्म की। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। उसका जन्म ही विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। घटोत्कच में असाधारण शक्ति और अद्वितीय जादुई क्षमताएं थी। वह राक्षस होते हुए भी धर्म का पालन करता था और पांडवों के प्रति निष्ठा रखता था। घटोत्कच ने अपने पूरे जीवन को पांडवों की सेवा में समर्पित किया। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य धर्म की रक्षा करना था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो वह पांडवों की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बन गया। महाभारत के युद्ध का 14वां दिन अत्यंत भयंकर था। कौरवों की सेना ने हर तरह से पांडवों को हराने का प्रयास किया। उस दिन कर्ण ने भीष्म पितामह के घायल होने के बाद कौरव सेना की कमान संभाली। कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा दिया गया एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र वस्वी शक्ति था, जिसे केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था। कर्ण ने उस अस्त्र को अर्जुन के खिलाफ बचाकर रखा था, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन को मारना ही कौरवों की जीत सुनिश्चित करेगा। परंतु कृष्ण ने इस योजना को समझ लिया था। जब युद्ध अपने चरम पर था और कौरव सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी, तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्धभूमि में भेजा। घटोत्कच ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रयोग करके कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उसने रात के समय अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। घटोत्कच की उपस्थिति से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण और दुर्योधन यह देखकर परेशान हो गए। कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्तियों के आगे कर्ण असहाय हो गया। जब कर्ण और दुर्योधन के पास कोई उपाय नहीं बचा, तो दुर्योधन ने कर्ण से वस्वी शक्ति का उपयोग करने को कहा। कर्ण ने जान लिया कि यदि उसने अभी यह अस्त्र उपयोग नहीं किया, तो कौरव सेना का विनाश निश्चित है। कर्ण ने भारी मन से वस्वी शक्ति का उपयोग किया और घटोत्कच को निशाना बनाया। वह दिव्य अस्त्र घटोत्कच को चीरता हुआ निकल गया। घटोत्कच ने अपने अंतिम क्षणों में भी पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा साबित की। वह विशाल आकार लेकर कौरव सेना पर गिरा, जिससे हजारों सैनिक कुचलकर मारे गए। घटोत्कच की मृत्यु के बाद सभी पांडव अत्यंत शोकाकुल हो गए। भीम तो विशेष रूप से दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया था। लेकिन इस सबके बीच श्री कृष्ण हंसने लगे। उनकी हंसी ने सभी को चकित कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यह समय शोक का है। घटोत्कच ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया और आप हंस रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, अर्जुन, मेरी यह हंसी घटोत्कच के बलिदान के महत्व को समझने के कारण है। कर्ण के पास वस्वी शक्ति जैसा दिव्य अस्त्र था, जिसका उपयोग वह तुम्हें मारने के लिए करता। लेकिन घटोत्कच के बलिदान ने उसे इस अस्त्र का उपयोग करने के लिए बाध्य कर दिया। अब कर्ण के पास तुम्हें मारने का कोई साधन नहीं बचा। इसका अर्थ है कि धर्म की जीत निश्चित है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने अपनी मृत्यु से न केवल पांडवों को बचाया, बल्कि धर्म की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। वह सच्चा योद्धा था, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। पांडवों ने श्री कृष्ण की बातों को समझा और घटोत्कच के बलिदान को स्वीकार किया। भीम ने अपने पुत्र पर गर्व महसूस किया और उसकी वीरता को नमन किया। घटोत्कच की मृत्यु ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण का हंसना इस बात का प्रतीक था कि धर्म की जीत निश्चित थी। घटोत्कच ने अपने जीवन को धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पित किया
और उसका बलिदान महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुआ। घटोत्कच की कहानी न केवल महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य के लिए किया गया बलिदान सदैव स्मरणीय रहता है। श्री कृष्ण की हंसी यह संकेत देती है कि सच्चे धर्म के रक्षक कभी हारते नहीं और उनके बलिदान से मानवता को नई दिशा मिलती है।